Hello students, very good morning to all of you. My name is Nikhil and I am your maths teacher. Today in this video we are going to a brief revision on our chapter 6 and 7th, that is the trigonometric ratios and trigonometric identities. In this video we will discuss on our formulas and there are some important questions which belongs to both these chapters. Okay, so let's start with our chapter, that is trigonometry. So before we starting the chapter trigonometry, we are going to know that how the word this trigonometry comes and what the meaning of this trigonometry belongs. Okay, so as we know that the trigonometry, this word is made up of three terms. The first term is tri, tree, then gono, 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 and then metry. Word, and this word is comes from the Greek word. Okay, this is a Greek word. Trigonometry is a Greek word. So what the meaning of the tree? Tree means three. Tri, what is an tri? Tri means three. So there are three. Gono means sides and metry means measurements. Okay, so here the trigonometry is based on the three sides measurement के ऊपर अपना ये trigonometry पूरा based है. So as we know that the trigonometry is totally based on a right angle triangle, करेक्ट है ना. अपने को पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है अपना टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है. और राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आते ही अपने को पता चलता है कि जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल नाम आया, अपने को सीधा माइंड में आता है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अपने माइंड में आ जाती है सीधी, है ना. अगर 90 डिग्री वाला कोई ट्रायंगल बनता है, कोई भी ट्रायंगल बनता है, तो जो 90 डिग्री जो एंगल बनता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है वो हमेशा कौन सी साइड कहलाती है? हाइपोटेनस साइड कहलाती है अपनी. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम, यहाँ पे जो बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बात हो रही है अपने एंगल के बारे में. ठीक है, तो जो एंगल है ये एंगल के बेस के ऊपर ही अपना जो है इसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होता रहता है. In this, if angle is changes then the side is also changes. ओके, लाइक अगर अपन बात करते हैं कि जैसे कि मेरा जो थीटा जो एंगल है वो अगर ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, अगर मैं इसको अगर थीटा एंगल मानता हूँ तो मेरा जो अपोजिट साइड है, ये जो इस थीटा एंगल के जो अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है यानी बी सी जो है वो मेरा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर साइड बन जाएगा. और इसका जो जस्ट एडजेसेंट जो साइड है इसको क्या बोलते हैं अपन? एडजेसेंट साइड बोलते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड. जो जस्ट जो एंगल के पास वाली जो साइड होती है वो कहलाती है एडजेसेंट साइड और वो बन जाती है बेस. ओके, जैसे कि अगर मैंने बात की है यहाँ पे कि जो मेरा थीटा एंगल है वो ए पॉइंट पे है, अगर ए पॉइंट पे है तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट वाला यानी बी सी. ठीक है, और जो पास वाला साइड है वो क्या बन जाएगा? मेरा बेस. ठीक है, और अगर मेरा एंगल अगर थीटा में एज्यूम करता हूँ यहाँ पे सी पॉइंट पे, अगर मेरा एंगल जो है थीटा में एज्यूम करता हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी साइड है? ए बी है, तो यहाँ पे ए बी बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और जस्ट इसके जो एडजेसेंट वाली जो साइड है वो बन जाएगी मेरी बेस. लेकिन हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहती है क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है साइड वो हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस साइड होती है. अब यहाँ पे जो हाइपोटेनस है मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करता हूँ एच से, जो बेस है उसको डिनोट कर रहा हूँ बी से, और जो परपेंडिकुलर साइड है उसको डिनोट कर रहा हूँ मैं पी से. ओके, क्लियर. नाउ वी गो फर्दर. सो एज वी आर गोइंग हियर टू अ ब्रीफ रिविजन, मतलब कि मैं अपन एक इसके अंदर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि मैं आपको फटाफट से पूरा रिवाइज करवा सकूँ चैप्टर 6 और 7 को. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ आवर फार्मूलाज. सो एज वी नो डैट, हम जानते हैं जैसे कि अगर अपन को पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूलाज है अगर अपन लर्न कर लेते हैं तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आप बच्चों को इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब कि फार्मूलाज जो है वो मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर ये इस वीडियो को अगर आप 2 to 3 टाइम्स देख लोगे तो आपको सारे फार्मूलाज लर्न हो जाएंगे. ठीक है, सो इसके अंदर अपन चालू करते हैं फार्मूलाज लर्न करके. सबसे पहला जो अपना बेसिक जो फार्मूला बनता है वो किससे बनता है? अपना जो वर्ड है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है? सबसे पहले अपना कौन सा फार्मूला था? साइन, कॉस और टेन के फार्मूला बनता है. यानी कि अपन ने किस चीज़ को उसको डिनोट करते हैं?
PBP और HHB, यानी कि P यहाँ पे डिनोट करता है अपना परपेंडिकुलर साइड, बेस जो है वो डिनोट करता है बेस साइड, और H जो है वो डिनोट करता है अपने हाइपोटेनियस साइड को। मैंने ये आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से इसलिए बताया ताकि आप इस चीज़ को इजीली लर्न कर सकें, ठीक है ना। तो P डिनोट्स फॉर हियर परपेंडिकुलर, B डिनोट्स फॉर बेस एंड P डिनोट्स फॉर perpendicular. Here H denotes for hypotenuse, here H again denotes for hypotenuse and B denotes for base. Okay, अब जो फर्स्ट जो टर्म है P बाई H वो बनती है अपनी साइन थीटा, जो सेकंड टर्म है B बाई H वो बनती है कॉस थीटा, और जो थर्ड टर्म है P बाई B वो बनती है अपनी टेन थीटा। ओके, तो इससे अपने क्या बन गए, तीन फार्मूलाज ये बन गए, ठीक है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये अपने तीनों बन गए। अब इसके बाद में जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपने कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ से अब अपन क्या करेंगे, इसके फार्मूलाज डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला आता है अपना आता है टेन थीटा का अपोजिट क्या आता है, टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा यानी टेन थीटा क्या अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो आता है वो अपना आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट यानी क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1/cos थीटा है, यानी cos थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो cos थीटा को अगर मैं उल्टा करके लिखता हूँ तो वो बन जाता है मेरा सेक थीटा बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अपना सिक्स्थ फार्मूला बनता है वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि अगर साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो अपना जो कॉसेक थीटा होगा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर से अपन लर्न कर सकते हैं। अगर अपन ने पहले तीन टर्म्स अगर लर्न कर ली, जैसे कि मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे क्या हो गया, पहला टर्म बन गया अपना साइन थीटा, सेकंड टर्म बन गया कॉस थीटा और थर्ड टर्म बन गया अपना टेन थीटा। ये तीनों टर्म मिल गई, तो अब जस्ट इनका उल्टा करना है, यानी कि टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कॉसेक। ओके, ठीक है। अब सो नाउ अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो फार्मूलाज बनाने वाले हैं वो अपॉन वाले फार्मूला बनाने हैं, यानी कि जो अपने फ्रैक्शन फॉर्म में जो फार्मूलाज बनते हैं सारे वो अपन इस फिगर से अब मैं डिराइव करने वाला हूँ। जो मैं फिगर बनाने वाला हूँ वो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि वो हेक्सागन फिगर बनेगा, और इस हेक्सागन फिगर से अपन सारे के सारे जो अपने इसके करीबन 40 to 45 जो फार्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे इसी फिगर के थ्रू अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, और अपने को कुछ भी इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिंपल सा ये फिगर याद रखना है। देखो ये फिगर बनाया अपना हेक्सागन, उसमें सारे डायगोनल्स को अपन आपस में ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे नाम लिखना अपने को साइन, कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे आ जाएगा अपना सेक, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक। अब देखो अगर आप सोचते हो ये नाम भी कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले देखो तीनों सी वाले जो नेम है वो तो अपने किस साइड में आ गए, राइट साइड में आ गए, बाकी जो तीनों बचे वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, यानी साइन का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट होता है, सेक का अपोजिट कोसेक होता है, तो तीनों आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने पहले फार्मूलाज डिराइव करते हैं। तो पहले वाला जो अपना है इसके अंदर क्या करेंगे अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, यानी कि इस तरीके से चलेंगे क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं इसके अंदर क्या होता है अपना, जैसे कि सबसे पहला फार्मूला बनाते हैं अपन, जैसे कि टेन थीटा से अगर मैं चालू करता हूँ, क्या करता हूँ, टेन थीटा से अगर चालू करता हूँ तो क्या बनेगा, सबसे पहले टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन के जस्ट बाद में कौन आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ इस चीज़ को, यानी ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा इज इक्वल्स टू, पहले कौन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कौन आ जाएगा मेरा
कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन। नेक्स्ट जो आएगा वापस क्या कैसे बनेगा, अब यहाँ से अपन ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कौन आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो ये कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट वापस यहाँ से चलेंगे तो कैसे बनाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे फार्मूलाज अपने डिराइव हो जाएंगे, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर आया साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, फिर आया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के आगे कौन है, कॉट है, तो कॉट ऊपर, बाद में जो आ रहा है कॉसेक, वो कॉसेक नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद में आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले कौन आ रहा है, कॉसेक आ रहा है, तो कॉसेक थीटा रहेगा ऊपर की तरफ यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन चला जाएगा, अपना सेक थीटा। तो इसी तरीके से ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये फॉर्मूला बन जाएंगे। अब अभी अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमें, अब अपन वापस क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे तो वापस से अपने को 6 और फार्मूलाज मिल जाएंगे। देखो वापस अब क्या करेंगे, साइन थीटा से अपन उल्टा घूमना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, यानी कि जो पहले आ रहा है वो ऊपर और जो बाद में आ रहा है वो नीचे की तरफ। क्लियर है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अब सेकंड जो आएगा टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले कौन आ रहा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा ऊपर की तरफ रहेगा, अपॉन में कौन आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर और नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि सेक थीटा पे आते हैं। अगर सेक थीटा पे आते हैं तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू पहले कौन आ रहा है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा रहेगा ऊपर की तरफ, और डिवाइड में कौन आ जाएगा, अपना कॉट थीटा आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखो अब इसके अंदर आगे क्या आ रहा है, अपना कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पहले कौन आ रहा है, कॉट थीटा आ रहा है, तो कॉट थीटा रहेगा ऊपर की तरफ, बाद में जो आ रहा है कौन आ रहा है, कॉसेक थीटा आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये इसी तरीके से अपने 18 फार्मूलाज यहाँ तक डिराइव हो जाते हैं। अब यहाँ पे आता है अपना नंबर 1 फार्मूला, यानी कि ये जो फिगर बना हुआ है अपना, इसके बीच में क्या कर देंगे, अपन 1 लगा देंगे, क्योंकि इसी फिगर से अपन सारे फार्मूलाज डिराइव करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि यही फिगर अपने को ट्रिग्नोमेट्री का नंबर 1 बनाने वाला है। तो इसी तरीके से अपन लर्न कर लेते हैं कि इसके बीच में अपन क्या लगा लेंगे, एक 1 लगा लेंगे, सेंटर जो है सेंटर पे अपन 1 लगा लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, इसके बीच में ये अपन ने सेंटर लगाया। अब यहाँ से कौन सा फार्मूलाज डिराइव होंगे, सारे यहाँ से वो वाले फार्मूलाज डिराइव होंगे सारे जिसके अंदर, जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेशन करने पे जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू 1 आती है। तो कौन कौन सी आती है, यानी कि जो अपोजिट है आपस में, यानी कि साइन का अपोजिट कौन है, कॉसेक है, तो साइन मल्टीप्लाई कॉसेक करूँगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ही होता है, तो साइन मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं कॉसेक से तो इक्वल टू 1 आता है। टेन का मल्टीप्लाई करता हूँ टेन के अपोजिट यानी कॉट से, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेक का मल्टीप्लाई करता हूँ उसके अपोजिट कॉस से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या होता है, अपोजिट वाले जो है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 1। यानी कि साइन मल्टीप्लाई कॉसेक इक्वल टू 1, टेन मल्टीप्लाई कॉट इक्वल टू 1, कॉस मल्टीप्लाई सेक इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसी तरीके से ये अपने और 3 फार्मूलाज डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है इसके अंदर अपन इसी फिगर से क्या करेंगे, 6 और फार्मूलाज डिराइव करेंगे। अब इसके अंदर से क्या करेंगे, एक बार अपन बीच में से 1 को हटा लेंगे और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अपन अल्टरनेटिव चलेंगे। जैसे कि इतनी देर तक अपन क्या चल रहे थे, साइकिल क्लॉकवाइज चला रहे थे और एंटी क्लॉकवाइज चला रहे थे। अब अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अपन अल्टरनेटिव साइकिल चलेंगे, यानी कि पहले टेन थीटा लिया तो बीच में साइन थीटा को छोड़ दो और सीधा कॉस थीटा ले लो। तो 10 मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा करते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा करते हैं, 10 मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा करते हैं, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, जो बीच में कौन रह गया, साइन थीटा, तो वो आ जाएगा इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि 10 को मैं से देखो क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने सीधा कॉस से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से वापस चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई करूँगा कॉट थीटा से, साइन थीटा मल्टीप्लाई करूँगा कॉट थीटा से, तो बीच में कौन बच गया मेरा कॉस, वो इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर करता हूँ, देखो कॉस को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, कॉसेक थीटा से, तो कॉस मल्टीप्लाई विथ कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, कॉट थीटा आ जाएगा। क्लियर है ना।
अब देखो यहाँ से अगर मैं चलता हूँ कॉट और सेक लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉट से सीधा सेक पे आया, बीच में कॉसेक को छोड़ दिया, तो कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा जो बीच में रह गया वो कॉसेक थीटा। इसी तरीके से अपन यहाँ से 6 फार्मूलाज और डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ तक अपने कितने फार्मूलाज डिराइव हो चुके हैं, 27 फार्मूलाज। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो अब यहाँ पे अपन जो फार्मूलाज डिराइव करने वाले हैं वो सारे स्क्वायर की फॉर्म वाले फार्मूलाज डिराइव करें, यानी कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर की टर्म्स में जो फार्मूलाज बनते हैं वो वाले सारे फार्मूलाज अब अपन इसी फिगर से डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि जो फिगर बना हुआ था अपना नॉर्मली वही फिगर है, इसके बीच में वापस यहाँ पे क्या लगा लिया अपन ने, 1 लगा लिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंटरनली जो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं अपने 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर अपन अल्टरनेटिव ट्राइंगल्स लेंगे, यानी कि जैसे मैंने ट्राइंगल लिए यहाँ पे ये वाला, एक ये वाला अल्टरनेटिव, एक छोड़ दिया, ये वाला लिया, वापस ये छोड़ दिया और ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अपन इसके अंदर इंटरनल जो ये ट्राइंगल्स लिए इसके अंदर इंटरनली पहले क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे। कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज से फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। तो क्लॉकवाइज में देखो पहले कौन आ रहा है, देखो अब ये वाला, केवल ये वाला ट्राइंगल देखो एक बार, ठीक है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल देखो एक बार। इस ट्राइंगल में देखो क्या आ रहा है, पहले अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो ऐसे चालू होता हूँ, यानी कि ऐसे चलेगी मेरी क्लॉकवाइज, यानी पहले साइन थीटा, पहले साइन फिर कॉस फिर 1 आएगा, तो यानी साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो साइकिल जैसे चल रही है ट्राइंगल के अंदर उसी तरीके से, पहले यहाँ से चालू हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस पे आया, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब देखो यहाँ से मैं अगर इस ट्राइंगल में साइकिल चलाता हूँ, देखो कैसे चलेगा, पहले 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, अब कॉट आएगा 1 के बाद, साइकिल ऐसे चल रही है तो 1 के बाद कौन आएगा, कॉट आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब सेकंड जो में ट्राइंगल चल रहा है वो भी वापस क्लॉकवाइज चलेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले आएगा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर बोलो या 1 बोलो एक ही बात है, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब अभी इसमें अपने क्या चले थे, क्लॉकवाइज चले थे, अब चलेंगे अपन वापस कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इसी के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। जैसे कि अपन क्लॉकवाइज चल रहे तो यहाँ बीच में कौन सा साइन आ रहा था अपना, प्लस का साइन आ रहा था। अब अपन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सबसे पहले आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे, अब बीच में माइनस करेंगे ना कि प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेकंड ट्राइंगल क्या बन रहा अपना, ये वाला, इसमें देखो सबसे पहले कौन आएगा, कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि उल्टा चलना अपने को, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो कैसे होगा इसके अंदर, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले आया, फिर कौन आ रहा है, कॉट आ रहा है, तो माइनस करेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा इससे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा वो अपना बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद में जो अपन फार्मूलाज बनाने वाले हैं वो 90 डिग्री से रिलेटेड, एज वी नो, जैसे कि हमको पता है कि जो ऐसे दो एंगल्स या ऐसे जिन एंगल्स का सम इक्वल टू 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो वही चीज़ इस ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होने वाली है। अब यहाँ पे इसमें 90 डिग्री से रिलेटेड जो फार्मूलाज बनने वाले हैं वो ऐसे बनेंगे, जैसे कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट कौन है, कॉस थीटा है, यानी कि टेन थीटा का अपोजिट कौन है, कॉट थीटा है, और सेक का अपोजिट कौन है, कॉसेक थीटा है। तो यहाँ से जो फार्मूलाज बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा कुछ वैल्यू आ रही तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कौन होता है, कॉट थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है।
ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा का अपोजिट कौन है, कॉसेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब यही चीज़ अपन क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे, अब इसी चीज़ को अपन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, वापस से पहले कौन आता है, अपना कॉस आता है, बाद में साइन आता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। वो का वो फॉर्मूला है, बस यहाँ पे पहले साइन आता था तो साइन थीटा इक्वल टू, कॉस बाद में आता तो कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ कॉस पहले आएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू, साइन बाद में आ रहा है तो साइन 90 माइनस थीटा। वो की वो चीज़ होगी, इसमें भी कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये अपने सारे फार्मूलाज डिराइव हो गए, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर द टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। इसमें ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं, जस्ट जो पहला जो है अपना साइन थीटा की जो वैल्यू है केवल वो अपने को लर्न करनी है। अगर अपने को साइन थीटा की वैल्यूज़ लर्न हो गई तो अपन बाकी के सारी साइन कॉस थीटा जो भी अपनी जो टर्म्स है वो ट्रिग्नोमेट्री के सारी टर्म्स की अपन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपनी, 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1 है। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जस्ट साइन थीटा की जो वैल्यूज़ है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि जो 90 डिग्री की जो वैल्यू है साइन थीटा की वो आ जाएगी कॉस 0 डिग्री के अंदर, और जो cos 60 डिग्री जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos 30 डिग्री के अंदर। cos 45 मिडल में है तो cos 45 जो रहेगा वो cos sin 45 के इक्वल ही रहेगा, और जो sin जो 30 डिग्री है वो वैल्यू हो जाएगी cos 60 डिग्री की, और जो sin 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो चली जाएगी sin cos 90 डिग्री की, ठीक है ना। ये देखो यानी कि 1 जो 90 डिग्री में था साइन के वो यहाँ पे इसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यानी जस्ट ये कि ये सीरीज जो है वो उल्टी चलेगी, यानी पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और ये फिर 0 का वापस 0। अब अपने को पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, पता है ना। तो साइन बाई कॉस करेंगे अगर वैल्यू तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ डिराइव हो जाएगी अपनी, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, यानी कि 1 बाई अगर मैं tan की वैल्यू करता हूँ 1/tan यानी 1/0 करता हूँ तो मेरे पास इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 होता है, यानी कि अगर 1/√3 करता हूँ तो वापस ये ऊपर चला जाएगा, यानी √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ इसकी डिराइव हो जाएगी। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना 1/cos थीटा होता है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है। इसी से ये सारे के सारे वैल्यूज़, इसी केवल जो फर्स्ट टर्म है जो अपनी साइन थीटा वाली जो वैल्यू है वो अपने को लर्न होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो अपनी ऐसे ही डिराइव हो सकती है, ठीक है। तो एक बार ये वाले सारे के सारे जो फार्मूलाज जो मैंने बताए हैं वो सारे आप कॉपी में लिखिएगा तो आपको लर्न हो जाएंगे सारे, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि अपना आइडिया हो जाए कि कैसे ये सारे फार्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं।